कुछ पत्नी कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। मैं पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि बेटे बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उसने बोला भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा हुआ। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। बस एक स्टेटमेंट वो दे दिए रहते तो आज के राहुल गांधी आज के प्रधानमंत्री बनते। बस वो ये कह देते कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि आप इधर से वाटर डालिए उधर से क्वार्टर निकलेगा, आज प्रधानमंत्री होते। बहुत कमाल के लोग हैं। ये बच्चा उछल कूद कर रहा है, ये जरूर कोरोना काल में पैदा हुआ होगा। कुछ बच्चे सौरभ भैया इतने क्यूट होते हैं, इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखने के बाद उनके पिताजी के साथ साथ उनकी मम्मी को भी देखने का मन करता है। बहुत अच्छे। इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी ने बोला कि बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। तो बच्चा बोला कि आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला कि बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। तो नहीं, बेटे ने बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। दिल में बस सहेलियां बैठी हुई है, कमाल की सहेलियां बैठी हुई है आसपास। वो एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने नाक में दम कर रखा है, जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है सोनू भैया तो मेरा गाल खींच करके कहती है अब तुम्हारी बारी, लेकिन मैंने ये उनकी आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने कहा कैसे छुड़वा दी। सहेली ने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूं अब आपकी बारी। आप लोग बड़े मस्त लोग हैं। मैं पिछले बार आया था और आपका प्रेम मिला तो आना पड़ा। सिपाही चला गया घटना स्थल पे, पुलिस के तमाम नौजवान बैठे खड़े हैं, अधिकारी हैं, मैं प्रणाम करता हूं। वो एक सिपाही घटना स्थल पे गया, वहीं से फोन किया कि इंस्पेक्टर साहब यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले उसको तुरंत गिरफ्तार करो, क्यों गोली मारी है। सिपाही बोला कि साहब पत्नी पोछा लगा रही थी और पति गीले फर्श पे चला गया इसलिए उसे गोली मार दी। तो इंस्पेक्टर साहब सिपाही बोला कि साहब अब मैं क्या करूं। इंस्पेक्टर साहब बोले कि उसको तुरंत गिरफ्तार करो। सिपाही बोला नहीं साहब फर्श अभी भी गीला है। भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। वो एक एसपी साहब थे, एसपी भवानी सिंह, बड़े अधिकारी बड़े ऑफिसर होते हैं। तो एसपी भवानी सिंह अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बेटा कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि मैं एसपी भवानी सिंह का लड़का हूं, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। उसकी मां को लगा कि ऐसा घमंड बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों सिपाही जी। तो उसने बोला कि ऐसा बताने से मना कर दिया उसकी मां ने कि यदि बच्चा बताएगा कि एसपी भवानी सिंह का लड़का है तो घमंड आएगा इसके में। अब एक दिन मेहमान आ गए एसपी भवानी सिंह के यहाँ। तो एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो। तो बेटा बोला जी पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना कर देती है। तो मैं बहुत बढ़िया प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, हमें तमाम लोगों को सुनना है। कि स्वप्न का बोझ फिर ढो रहे दो नयन में पुनः खो रहे दो नयन, दो नयन में पुनः खो रहे दो नयन। बस यही सोच कर रहा मन मनन। सुन के बताइएगा कि बस यही सोच कर रहा मन मनन। क्यों तुम्हारे लिए रो रहे दो नयन, क्यों तुम्हारे लिए रो रहे दो नयन।